नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक लाचार बूढ़ी सास को बहू बेटे ने घर से धक्के मारकर बाहर निकाला तो सास ने लिया ऐसा बदला कि ए बुढ़िया, चुपचाप बैठ जा, ज्यादा बकबक करेगी तो फांसी लगा लूंगी और फिर तुझे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। देखना फिर तेरा क्या होगा। शांति देवी बहू की बात सुनकर डर गई और खामोश होकर बैठ गई। आज शांति देवी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। उन्हें दस्त लग रहे थे तो उन्होंने बहू को पानी में नमक चीनी मिलाकर पानी पकाने के लिए कह दिया, जिस पर बहू इतना भड़क रही थी और शांति देवी को फांसी लगाने की धमकी दे रही थी। बहू आए दिन शांति देवी को यह धमकी देती रहती, जिससे वह बहुत डर जाती और वह उससे कुछ भी ना कहती। शांति बहन, ओ शांति बहन, अरे कैसी तबीयत है तुम्हारी? कमला जी शांति देवी के घर आते हुए बोली। कौन? अच्छा कमला तो तू है। क्या बताऊं कमला बहन, आज हिम्मत जवाब दे गई। सुबह से दस्तों की शिकायत हो रही है। शौचालय जाते जाते पैर टूट गए मेरे। शांति देवी ने कमला जी से कहा, ऐसा क्या खा लिया था जो इतने दस्त लग गए? कमला जी ने पूछा। शांति देवी ने कहा, क्या बताऊं कमला, कल से पेट में खराब हो रहा है। इसलिए विनीत ने कहा था कि लौकी ले आना, सब्जी बना लूंगी, पर बहू के कहने से करेला उठा लाया और करेले चने की दाल की साथ बनवाई और मुझे भी वही खिलाए। एक तो मेरे दांत नहीं रहे, रोटी भी अब अच्छी तरह खाई नहीं जाती। मुझसे करेले इतनी मुश्किल से खाए गए, लेकिन भूख इतनी थी कि मैं क्या करती। मन में सोचकर वही खाने पड़ी और उनको खाते ही मेरी हालत खराब हो गई। कमला जी बोली, हे भगवान, इन बच्चों को भी अकल नहीं आएगी। मैं भी 2-3 दिन से नहीं आई थी, नहीं तो मैं ही घर से खाने को ला देती। लेकिन तुम्हारी हालत तो मुझसे बहुत खराब लग रही है। चल खड़ी हो जा, थोड़ी सी हिम्मत कर, मैं ही तुम्हें डॉक्टर के ले चलूं। हाँ चल ले चल, अब तो जान निकली जा रही है। शांति देवी ने कमला जी से कहा। पिछले महीने विनीता आई थी, वो मुझे पैसे देकर गई थी, उसी में से ले आती हूँ दवाई। शांति देवी धीरे धीरे पलंग से उतरी और अलमारी में से पैसे लिए और कमला देवी के साथ चल पड़ी। कमरे से बाहर निकलने पर शांति देवी की बहू पल्लवी ने उन्हें देखा और नाक मुंह बनाते हुए बोली, कहाँ जाने की तैयारी है? किस तरफ चल दी दोनों? कमला जी बोली, बहू तेरी सास की बहुत तबीयत खराब है, डॉक्टर के पास ले जा रही हूँ। पल्लवी तिड़क कर बोली, ओफो, अब पड़ोसी लेकर जाएंगे डॉक्टर के भी, घर के लोग तो मर गए हैं ना। शांति देवी बहू से बोली, तो तू ले चल। फिर पल्लवी बोली, नहीं नहीं, बस तुम लोग ही जाओ, जहां जाना है जाओ, हो सके तो आना भी मत। शांति देवी और कमला जी उसे देखती रही और फिर चुप कर चल पड़ी। शांति देवी की जब शादी हुई, उसके कुछ समय बाद ही कमला देवी की हुई थी। पड़ोसन होने के साथ साथ दोनों अच्छी सहेली भी बन चुकी थी।
जब इस घर में आई थी, तभी उनके पति देव कुमार जी ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि मेरी माँ थोड़ी गुस्से वाली है, उनका ध्यान रखना। बस ये बात शांति देवी ने गांठ बांध दी थी और उनके मरते दम तक सेवा करती रही। ससुर जी का देहांत शांति जी के विवाह से पहले ही हो गया था। उनकी सास ने अपने जीवन में बहुत दुख उठाए थे, इसलिए शांति देवी अपनी सास की बहुत सेवा करती। वह अपनी बहू की सेवा से बहुत खुश हुआ करती। उनका गुस्सा शांत हो गया। देव कुमार जी भी अपनी माँ की सेवा में कोई कमी नहीं करते थे। वह अपनी पत्नी को भी इतना ही प्यार करते थे और अपनी माँ को भी हद से ज्यादा प्रेम करते थे। देव कुमार जी की माँ ने अपने देहांत से पहले जिस घर में वह रहते थे, वह घर अपने बेटे के नाम कर दिया था। बाद में देव कुमार जी ने वह घर बेच दिया और दोनों पति पत्नी ने अपनी मेहनत से दूसरा नया बड़ा घर बनवा लिया था, जिसकी कीमत आज करोड़ों में है। देव कुमार जी सरकारी नौकरी थी। घर में खाने पीने की कमी नहीं थी। दोनों ने अपने प्रेम से अपने घर को स्वर्ग बना रखा था। इनके यहाँ पहले 2 बेटियों ने जन्म लिया, विनीता, सुनीता। फिर एक बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने विनीत रखा। तीनों बेटियों का विवाह देव कुमार जी ने अपने हाथों से किया था, लेकिन विनीत अभी पढ़ रहा था। देव कुमार जी की किडनियां फेल हो गई थी। इलाज भी बहुत कराया, लेकिन भगवान को ऐसा ही मंजूर था। वे काफी दिन तक बीमार रहे। विनीत भी विवाह लायक हो गया था। देव कुमार जी को अपने बेटे की शादी करने का बड़ा अरमान था कि विनीत का विवाह भी वे अपने हाथों से ही करें, किंतु यह सौभाग्य उन्हें प्राप्त ना हो सका। उसके विवाह से पहले ही वह चल बसे। शांति देवी उनकी मौत से सदमे में आ गई। कई दिन तक सदमे में पड़ी रही। बेटियों ने शांति देवी सांत्वना दी और इस सदमे से बाहर निकाला। फिर बेटियां अपने अपने घर चली गई। फिर शांति देवी ने बहुत साहस जुटाकर अपने बेटे को अपने पति की नौकरी दिलाने के लिए खूब प्रयत्न किया। कई महीने तक दफ्तरों के चक्कर काटे और आखिरकार देव कुमार जी की नौकरी विनीत के हाथ में आ गई। विनीत अपनी माँ का ख्याल रखता था। उनका सर भी दबाता, पैर भी दबाता। फिर उसे एक लड़की पसंद आई। उसने माँ से कहा तो माँ भी विवाह के लिए तैयार हो गई और दोनों का विवाह कर दिया। विवाह पश्चात विनीत ने ऐसी पलटी मारी कि वह माँ के पल्लू से निकल पत्नी के पल्लू में सिमट कर रह गया। सर दबाना, पैर दबाना तो बहुत दूर की बात, अपनी माँ को नजर भर के देखता तक भी नहीं था। घर का कानून भी अब माँ के हाथ से छीन लिया और पल्लवी के हाथ में सौंप दिया गया। जो पल्लवी चाहती वही होता। पल्लवी दिन को रात कहती तो विनीत रात ही कहता। माँ खाने को कुछ मांगती तो 70 भाषण सुना दिए जाते। माँ कहती कि मुझसे सूखी सब्जी नहीं खाई जाती, तरी वाली चीजें बना लिया कर, तो जानबूझकर सूखी सब्जी ही बनाती। फिर कमला देवी को लाकर खिला दिया करती।
कल रात भी सूखी करेले चने की दाल की सब्जी खिलाकर सास को बीमार कर दिया और अब डॉक्टर के जाने पर भी 100 बात सुना डाली। कुछ समय बाद दोनों डॉक्टर के यहाँ से वापस आती हैं, तो उन्हें देखकर पल्लवी ने फिर से बड़बड़ करना शुरू कर दिया। उनके हाथ में फलों की थाली देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और बोली कि ये फल किसके पैसों से आए हैं? किससे लिए पैसे या मेरे चुराए हैं? कमला जी हैरान होकर बोली, बहू कैसी बातें कर रही है? शांति बहन तो अपने पैसे लेकर गई थी, विनीता ने दिए थे इन्हें। पल्लवी तिड़क कर बोली, तो आप क्या कहना चाहती हैं कि हम तो पैसे देते ही नहीं हैं माँ को? आप हमारे घर में आकर आग मत लगाया करो। पल्लवी के शब्द सुनकर दोनों स्तब्ध रह गई। शांति देवी ने कमला जी की तरफ देखा तो कमला देवी की आंखों से आंसू थे। उन्होंने कमला जी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, कमला बहन, तुम आराम से घर जाओ, कल आकर मेरा हाल जान लेना। कमला चुपचाप चली गई। शांति देवी कुछ कहने सुनने की हालत में नहीं थी। उनकी जान निकली जा रही थी। वे जाकर अपनी खाट पर लेट गई। थोड़ी देर बाद फल खाने लगी तो विनीत के बच्चे आ गए। विनीत के 2 बच्चे थे, एक बेटा 5 साल का और एक बेटी 6 साल की। दादी दादी क्या खा रही हो? हम भी खाएंगे। हाँ मेरे बच्चों, खा लो। और अपने हाथों से दोनों बच्चों को खिलाती रही और खुद के हिस्से में थोड़ा सा ही आया। बच्चे खाने के बाद बाहर भाग गए। शांति देवी ने फिर दवाई खाई और शुक्र अदा किया और लेट गई। दवाई कुछ असर कर पाती इससे पहले ही पेट में गुड़गुड़ होने लगी। शांति देवी जो जल्द से खड़ी हुई, लेकिन बूढ़ी हड्डी में वो बात थोड़ी थी कि दौड़ी दौड़ी शौचालय पहुंचा दी। लाख कोशिश करने पर भी जब गया नहीं गया तो उनके शौचालय जाने से पहले कमरे में ही उनके दस्त निकल गए। बुढ़ापा दूसरों का मोहताज हो जाता है, बेबस लाचारी का मारा हो जाता है। शांति देवी सहम गई। उन्हें समझ नहीं आया क्या करे। वे बेचारी धीरे धीरे चलकर शौचालय पहुंची और पहले खुद को अच्छे से धोया, कपड़े बदले। कमजोरी से उन्हें चक्कर आ रहे थे। कमजोरी भी अधिक आ चुकी थी। शौचालय में ही गिरने से बाल बाल बच गई थी, लेकिन बहू से डर के साहस जुटाना पड़ रहा था। बाथरूम से पानी भरने लग रही थी। तभी बहू अपने कमरे से निकल आई। उसे बदबू आई तो इधर उधर देखा, उसे कुछ नजर नहीं आया। वह अपनी नाक पकड़े असमंजस में पड़ गई। आखिर हुआ क्या है? उसने सास के कमरे में जाकर देखा तो आंखें फटी रह गई और उल्टी का मुंह बनाकर बाहर भाग गई और आंगन में आकर खूब हंगामा मचा दिया। हे राम, ये क्या अनर्थ कर दिया इस बुढ़िया ने। इसने तो पूरा घर दूषित कर दिया है। मैं कहाँ जाऊं? राम जी इस बुढ़िया को उठा ले। बेचारी शांति देवी पानी भरकर लाई और सारा घर धोने में लग गई। गिरते पड़ते घर धोई जा रही थी और पल्लवी के अपशब्दों की बार उनके हृदय पर लगातार वार किए जा रहे थे।
बुढ़िया, तूने मेरा सारा घर दूषित कर डाला। तूने कमरे को ही शौचालय बना डाला। इतना खाया कि पेट में समा ना सका। थैली भरकर लाई थी, पूरा खा गई। शांति देवी पहले ही बहुत शर्मिंदा थी अपनी इस लाचारी बेबसी पर। पल्लव में तानों के बाढ़ चलाए जा रही थी। शांति देवी अपने शरीर की पीड़ा, हृदय की पीड़ा का जख्म एक साथ लिए घर धोने में लग रही और साथ में आंखों से आंसू बहाए चले जा रही थी। बच्चों ने भी आकर चींची बदबू करना शुरू कर दिया। इतने में विनीत भी आ गया। उसने तो अपनी माँ को अपनी पत्नी से भी अधिक जलील करना शुरू कर दिया। माँ अपने बुढ़ापे की ही लाज रख ली थी। बच्चों की तरह छी करती फिर रही हो। इतना खाती ही क्यों हो? जरा भी दया न खाए अपनी बूढ़ी बेबस माँ पर। दोनों सुनाकर अपने बच्चों को कमरे में लेकर चलती बनी। शांति देवी जी ने सारा घर धोकर धूप बंदी लगाई, फिर अपने कपड़े धोए और नहाने चली गई। बाथरूम में बैठकर बहुत रोई। हे भगवान, कहाँ जाऊं, क्या करूं? ये बुढ़ापा मेरी जान का दुश्मन बन गया है। मेरी रात से तबीयत खराब है, पूछने वाला भी कोई नहीं। बेख्याली मजबूरी में मुझसे ज्यादा नहीं गया। शौचालय और इन लोगों ने मुझे इतना जलील कर दिया कि मुझे खुद से ही घृणा आ रही है। वह रोती रही और रही, नहाकर अपने कमरे में चली गई। यह मेरी औलाद है, मेरे पेट की औलाद, जिसकी मैंने सूसो पोटी सब साफ किया। आज इसे मुझसे घृणा आ रही है। मैं सब साफ कर तो रही थी, लेकिन इन्होंने मुझे मेरी नजरों में ही गिरा दिया। मैंने कोई खून कर डाला हो। सोचती रही, फिर थोड़ा सा केला खाया, फिर दवाई खाई और सो गई। सुबह उठी तो तबीयत कुछ बेहतर मालूम हुई। तभी बेटा बहू आए। विनीत ने कहा कि माँ, अपना इंतजाम कहीं और कर लो। अब घर में हम तुझे और बर्दाश्त नहीं कर सकते। शांति देवी उन दोनों के मुंह को हैरान होकर देख रही थी। यह मेरा सगा बेटा और मेरी बहू ही है जो मुझसे ऐसी बात कर रही है। शांति देवी को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तभी बहू बोल पड़ी, माँ जी, आपने सुन लिया है ना कि आपके बेटे ने क्या कहा है? अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। कहीं वृद्धाश्रम में चली जाओ। हमसे अब बर्दाश्त नहीं होती तुम्हारी हरकत। अपनी मर्जी से चली जाओगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो धक्के मारकर घर से निकाल लूंगी। यह कहकर बेटा और बहू चले गए। शांति देवी ने अपने आप को थोड़ा सा संभाला और कमला जी के घर जा पहुंची और उन्हें अपने साथ लेकर वकील के पास पहुंच गई और अपने बेटे बहू के खिलाफ केस कर दिया। मामला न्यायालय पहुंचा और बेटे और बहू को कोर्ट का नोटिस मिला। कोर्ट में सुनवाई हुई तो शांति देवी ने अपने ऊपर होने वाले सभी अत्याचार जज को बता दिए और अपना रुद्र रूप बेटा बहू को दिखाया। अपनी माँ का ऐसा रुद्र रूप देखकर बेटा बहू के तोते ही उड़ गए। उन्हें खाटो तो खून नहीं, शांति देवी जी ने कहा, मेरे घर पर कब्जा जमाए बैठी है, मुझे खाने को नहीं देते और बहू मुझे फांसी लगाने की धमकी देती है और मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। दोनों बेटा बहू कहते हैं कि वृद्धा आश्रम में जाकर रहो, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मेरा बेटा 80,000 महीने के कमाता है। वह घर मेरे पति और मेरी अपनी मेहनत से बनाया है। उस घर पर मेरे बेटे का कोई अधिकार नहीं है, उस घर पर मेरा अधिकार है। बहू बोली कि वो घर हमारा है, हम उस घर के इकलौते हकदार हैं और वह पूरा का पूरा हमें ही मिलना चाहिए।
हमें अपने सास की बहुत सेवा की है। सासू माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं है। जज साहब बोले कि घर तुम्हारा कैसे हुआ? फाइल में तो इनकी 2 बेटियों का भी नाम है। जज साहब ने दोनों की बोलती बंद कर दी और जल्द से जल्द घर खाली करने का आदेश डाला। घर खाली होने लगा तो विनीत और पल्लवी एसडीएम से गुहार लगाने पहुंचे और वहां जाकर हाथ पैर जोड़ने लगे और कहने लगे कि कृपा करके हमें कुछ महीने का समय दे दीजिए, हमारे बच्चे के पेपर्स हैं, उसके बाद हम घर खाली कर देंगे। एसडीएम ने उनकी बात सुनकर 2 महीने का समय दे दिया। 6 महीने गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक बहू बेटे ने घर खाली नहीं किया था। मां ने ऊपर की अदालत में केस दायर किया और केस की फिर से सुनवाई हुई, लेकिन एसडीएम की इस तरह की कार्रवाई करने पर भी एसडीएम को फटकार पड़ी। बहू ने फिर से अदालत में कहा कि हमें घर ऊपर बनाने का हक दिलवा दीजिए, वरना हम लोग कहाँ जाएंगे। जज साहब ने कहा कि 80,000 महीना कमाते हो तो तुम कहीं भी रह सकती हो। घर की मालकिन तुम्हारी माँ है। अगर वे तुम्हें इस घर में नहीं रखना चाहती तो तुम्हें उस घर में रहने का कोई हक नहीं है। मैं तुम्हारी माँ की प्रॉपर्टी है, वह चाहे किसी को भी रख सकती हो, फिर किसी को भी अपना वारिस बना सकती है, उसमें कोई दखल नहीं दे सकता। जब साहब ने कहा फैसला सुनकर बेटे बहू के होश उड़ गए और उनकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। फिर तुरंत ही घर खाली कराने की कार्रवाई शुरू हो गई। शांति देवी अपनी पड़ोसन कमला देवी के घर रहती थी। उन्होंने साफ बोल दिया था कि विनीत अब पल्लवी की सूरत नहीं देखूंगी और जब तक उन्हें अपने घर से ना निकाल दूं, अपने घर की भी सूरत नहीं देखूंगी। बेटा बहू कमला देवी के घर ही आदम की और अपनी माँ के आगे हाथ पैर जोड़ता रहा, लेकिन शांति देवी जी ने उन्हें माफी नहीं दी और तुरंत घर खाली करने को बोलने लगी। अब शांति देवी अपने घर में आराम से अपना जीवन व्यतीत करने लगी और कमला देवी घर आकर बहुत देर तक उनके पास बैठी रहती और काम में भी उनके साथ हाथ बटा दिया करती थी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।